दोस्तों, लाइफ में 3 तरह के लोगों से आपका सामना होता है। वो लोग किस प्रकार के होते हैं ये मैं आपको वीडियो में समझाते हुए चलूंगा, अंग्रेजी सिखाते हुए। वर्ड मीनिंग्स और हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं, वो भी दिल से। द नीडल टेस्ट। नीडल होती है, सुई होती है जो घरों में मम्मी लोग यूज करते हैं सिलाई करने के लिए, उसको निडल कहते हैं। टेस्ट होती है जांच, परीक्षण। तो एक सुई से एक परीक्षण है, जांच है, वो इस कहानी का टाइटल है। अ टीचर, ठीक है, इसको ए टीचर नहीं पढ़ेंगे, अ टीचर, अ टीचर एक अध्यापक हैं। शोज 3 टॉयज, शोज दिखाते हैं 3 टॉयज, 3 जो खिलौने हैं वो दिखाते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है इसलिए SAIS लगा हुआ है। तो दिखाते हैं 3 खिलौने दिखाते हैं टू अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को, एंड और आस्क्स, ठीक है, आस्क्स यानी कि बोलते हैं, बताते हैं, द स्टूडेंट उस विद्यार्थी को, टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस, टू फाइंड आउट खोजने के लिए कहते हैं, ठीक। आस्क का मतलब बताना, पूछना, कहना। तो कहते हैं उनको, जो बच्चा है, स्टूडेंट, अब यहाँ पे द लगा दिया क्योंकि पहले वो अ स्टूडेंट था, कोई अनजान था, ठीक। अब उसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में आगे बात हो रही है इसलिए यहाँ पे द का उपयोग करेंगे अपन, ठीक है। तो फाइंड आउट द डिफरेंसेस यानी कि जो अंतर है वो बताओ तीनों खिलौनों में। तो 3 खिलौने रख दिए यहाँ पे, 1 2 3। तो बोल रहे हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। ऑल 3 टॉयज, तीनों के तीनों जो खिलौने हैं, यानी कि सभी तीनों खिलौने या तीनों के तीनों खिलौने जो हैं, सीम आइडेंटिकल, सीम प्रतीत होते हैं, आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे दिखने वाले होते हैं, उनको आइडेंटिकल कहते हैं। तो एक जैसे दिखने वाले, समान प्रतीत होते हैं। इन देयर शेप, साइज एंड मटेरियल। शेप होता है आकार, साइज भी आकार का होता है कि छोटे बड़े, एंड मटेरियल यानी कि सामग्री, यानी कि किससे बने हुए हैं, कि प्लास्टिक से है, मिट्टी से, किससे बने हुए, मटेरियल क्या है, सामग्री क्या है उसमें। तो वो भी तीनों में एकदम सेम दिख रहे हैं। आफ्टर कीन ऑब्जर्वेशन, थोड़ा ऊपर करता हूं, आफ्टर कीन ऑब्जर्वेशन, आफ्टर के बाद, कीन यानी कि काफी तेज, ऑब्जर्वेशन यानी कि निगरानी या अवलोकन आप कह सकते हो। तो काफी तेज अवलोकन के बाद में, यानी कि बहुत ही ज्यादा गहनता से अवलोकन करने के बाद में, द स्टूडेंट नोटिसेस यानी कि जो विद्यार्थी है, नोटिसेस यानी कि ध्यान देता है, होल्स यानी कि छिद्रों पर, छेद जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, होल कहते हैं। कि इतना बड़ा कुछ है उसमें एक छोटा सा छेद है तो वो क्या है, होल है। तो होल्स जो है उनके ऊपर ध्यान देता है। इन द टॉयज यानी कि जो खिलौना है उसमें जो भी छेद है उन पे ध्यान देता है। द फर्स्ट टॉय यानी कि जो पहला खिलौना है, हैज होल्स, उसके अंदर छेद थे, इन इट्स ईयर्स, उसके कानों के अंदर जो है वो छेद थे, ठीक है। ईयर्स लिखा हुआ है यानी कि दोनों कानों के अंदर जो है वो छेद हैं ईयर्स में। द सेकेंड टॉय यानी कि जो दूसरा खिलौना है, हैज होल्स, उसके अंदर क्या है, होल्स हैं, उसके अंदर छेद हैं उनमें। इन इट्स ईयर्स एंड माउथ, ईयर्स यानी कि कानों में, एंड माउथ यानी कि मुंह में, तो कान और मुंह है उसमें छेद हैं। एंड द थर्ड टॉय जो तीसरा खिलौना है, हैज ओनली 1 होल इन 1 ईयर, एक ही छेद है एक ही कान के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं 3 खिलौने मिले हुए हैं यहाँ पे और तीनों के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस हैं। पहले वाले के अंदर जो उसके कान हैं उनके कानों में छेद हैं, दूसरे वाले के अंदर कानों में भी छेद हैं और एक मुंह है उसमें भी छेद हैं, ठीक है। और जो तीसरा वाला खिलौना है उसमें ओनली कान के अंदर छेद है और कहीं पे भी छेद जो है वो नहीं है। तो 3 खिलौने हैं। इससे बहुत अच्छी हमें कहानी सीख मिलने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में। कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं। देन उसके बाद में, विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, विथ यानी कि के साथ, के मदद से, जब होता है ना कि विद द नाइफ, मैंने काटा उसको, तो हम विद का यूज करते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प यानी कि मदद से, ऑफ अ नीडल एक सुई की मदद से, द स्टूडेंट यानी कि जो विद्यार्थी है, पुट्स द नीडल यानी कि रखता है या डालता है, नीडल सुई को, इन द ईयर होल यानी कि कान का जो छेद है उसमें डालता है, ऑफ द फर्स्ट टॉय जो पहला खिलौना है उसके कान के छेद में सुई डालता है। द नीडल कम्स आउट, ठीक है, कम्स आउट बाहर आती है, ठीक है। कहानी जो है वो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, पास्ट में नहीं है।
तो आप एस या एस का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। जो नीडल है वो सिंगुलर है, तो कम्स आउट बाहर आती है फ्रॉम द अदर ईयर, फ्रॉम से द अदर ईयर दूसरे कान से जो है वो बाहर आती है। इन द सेकेंड टॉय, इन यानी कि में, द सेकेंड टॉय दूसरे जो खिलौने हैं उसमें, व्हेन द नीडल वाज पुट इन द ईयर, जब क्या हुआ, नीडल जो सुई है वाज पुट रखी गई थी, इन द ईयर कान में रखी गई थी, द नीडल केम आउट, द नीडल केम आउट ऑफ द माउथ, जो सुई है वो मुंह से बाहर आ गई। एंड और इन द थर्ड टॉय, तीसरे खिलौने में, व्हेन द नीडल वाज पुट इन, जब जो सुई है वो रखी गई, पुट इन रखी गई, द नीडल डिड नॉट कम आउट, जो सुई है वो बाहर नहीं आई। तो 3 खिलौने हैं, अपन ने ऊपर यहाँ पे दिखा था। तो पहले खिलौने के अंदर जब सुई यहाँ पे डाली गई तो इधर से बाहर आ गई, और जब दूसरे खिलौने में सुई यहाँ से डाली गई तो वो मुंह से बाहर आ गई, और तीसरे खिलौने में जब सुई डाली गई तो वो बाहर नहीं आई, वो अंदर के अंदर रह गई। तो ये 3 टाइप के लोग हैं, उन तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए करते हैं। पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ये स्टूडेंट जो है वो कर रहा है। द फर्स्ट टॉय, जो पहला खिलौना है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंट होता है दिखाना, दर्शाना, बतलाना। ठीक है, रिप्रेजेंट का यूज करते हैं कि पिक्चराइज करके दिखाना। ठीक है, रिप्रेजेंट्स दर्शाता है, दोज पीपुल यानी कि वे लोग, अराउंड यू यानी कि आपके आसपास, वे लोग, हु गिव द इम्प्रेशन, हु गिव जो देते हैं, द इम्प्रेशन यानी कि प्रभाव देते हैं, दैट की दे आर लिसनिंग टू यू, दैट की दे आर वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिसनिंग सुन रहे हैं, टू यू आपको। ठीक है, लिसन के बाद में हमेशा टू आता है। ठीक है, लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू यू। ठीक है, इसलिए तो ऐसा बता रहे हैं कि जो पहला खिलौना है वो बता रहा है कि वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं और वो ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वो सुन रहे हैं आपको। ठीक है, केयर अबाउट योर थिंग्स, केयर यानी कि ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, अबाउट योर थिंग्स आपकी चीजों की, एंड केयर फॉर यू यानी आपके लिए भी वो ध्यान रखते हैं, दया है, भावना है उनके पास में, केयर करते हैं आपकी। बट लेकिन दे जस्ट प्रिटेंड टू डू सो, वे क्या है, जस्ट प्रिटेंड। ठीक है, प्रिटेंड होता है कि बस ऐसा ही नाटक करना, दिखावा करना, टू डू करने का, सो यानी ये जो सब है ये सब दिखाने का वो नाटक करते हैं। तो पहला जो है तो उसके बारे में कि ये वाले जो लोग हैं ना, जो सुनते हैं और सुन के बस नजरअंदाज कर देते हैं, बस दिखाने का नाटक करते हैं। तो पहले टाइप के लोग ऐसे होते हैं। और आगे बढ़ते हैं अभी। आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर के बाद, लिसनिंग सुनने के बाद, एज द नीडल कम्स आउट फ्रॉम द अदर ईयर। ठीक है, तो सुनते हैं और जो नीडल है, सुई जो है वो कम्स आउट बाहर आती है, फ्रॉम द अदर ईयर दूसरे कान से। द थिंग्स यू सेड, जो चीजें आप कहते हो, टू देम उनको, काउंटिंग ऑन देम, काउंट होता है, काउंट ऑन होता है विश्वास करना। ठीक है, काउंटिंग ऑन देम उन पे विश्वास करना। ठीक है, काउंट का मतलब गिनना भी होता है। ठीक है, काउंटिंग कर लो कितने लोग हैं हमारी क्लास में, तो वगैरह वगैरह। तो काउंटिंग और काउंट ऑन, बोलो आप साथ में बोलो, काउंट ऑन विश्वास हो गया और काउंटिंग क्या हो गया, गिनना हो गया। तो काउंट ऑन विश्वास करते हैं, देम उन पर, और गॉन चला जाता है। सो इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहें, सतर्क रहें, वाइल यू आर स्पीकिंग, जब आप क्या कर रहे हो, स्पीकिंग आप बोल रहे हो, टू दीज टाइप्स ऑफ पीपुल, इस प्रकार के लोगों से, दीज टाइप्स ऑफ पीपुल अराउंड यू आपके आसपास जो हैं उनको, हु डू नॉट जेन्युइनली केयर फॉर यू, जो क्या है, जेन्युइनली यानी कि वास्तव में। ठीक है, कहते हैं कि ये जेन्युइन पर्सन है, ये वास्तविक पर्सन है, सही असली इंसान है। तो वो जो लोग हैं वो वाकई में, सही में आपकी जो है वो केयर नहीं करते हैं। सेकेंड टॉय यानी कि जो दूसरा खिलौना है, रिप्रेजेंट्स यानी कि दर्शाता है, बतलाता है, दर्शाता क्या दर्शाता है, दोज पीपुल वे लोग, हु लिसन टू यू, जो आपको क्या करते हैं, लिसन सुनते हैं आपको। ठीक है, लिसन के बाद में हमेशा टू आता है कनेक्ट करने के लिए, लिसन यू कभी नहीं बोलेंगे, लिसन टू यू, जो आपको सुनते हैं। हियर, ओके, हियर ऑल योर थिंग्स, सुनते हैं सारी की सारी चीजें जो है आपकी वो सुनते हैं। एंड और गिव इम्प्रेशन, ठीक है, गिव देते हैं, प्रभाव देते हैं, इम्प्रेशन यानी कि छाप छोड़ते हैं। दैट की दे केयर फॉर यू, कि वो आपकी क्या करते हैं, आपके लिए जैसे आपका ध्यान रखते हैं, आपकी केयर करते हैं। बट लेकिन
एज विद द टॉय, जैसा कि विद द टॉय खिलौने के साथ, द नीडल कम्स आउट फ्रॉम द माउथ, जो सुई है कम्स आउट बाहर आती है, फ्रॉम द माउथ यानी कि जो मुंह है उससे वो बाहर आती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो लोग वो हो गए एक कान में सुई डाली दूसरे कान से बाहर आ गए, मतलब वो लोग आपको सुनते ही नहीं, आपको इग्नोर करते हैं। दूसरी है कि एक कान से सुई डाली और मुंह से बाहर आ गई, यानी कि वो आपकी ऐसे केयर करेंगे, ऐसे सब कुछ करेंगे, लेकिन असलियत में क्या होते हैं वो लोग, दीज पीपल यानी कि ये जो लोग हैं, विल यूज योर वर्ड्स, विल यूज यानी कि उपयोग करेंगे, योर वर्ड्स आपके शब्दों का उपयोग करेंगे, एंड और द इंफॉर्मेशन यू शेयर, द इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचना, यू शेयर आप साझा करते हैं, बांटते हैं, अगेंस्ट देम, अगेंस्ट यू, ठीक है। ओके हाँ, इसको फिर से पढ़ते हैं। दीज पीपल विल यूज योर वर्ड्स, ये जो लोग हैं ये उपयोग करेंगे आपके शब्दों का, एंड और द इंफॉर्मेशन यू शेयर, जो सूचना आप साझा करते हैं, अगेंस्ट यू, ठीक है, उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे उसको अगेंस्ट यू, यानी कि आपके विरुद्ध जो है वो शेयर करेंगे, बाय टेलिंग इट टू अदर्स, बाय टेलिंग यानी बतलाकर, टू अदर्स दूसरों को, एंड और डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इश्यूज, डिस्क्लोज होता है भेद खोलना, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इश्यूज यानी कि जो गुप्त जो मुद्दे हैं, गुप्त जो इश्यूज हैं उनका भेद खोलेंगे, फॉर देयर ओन पर्पसेस, किसके लिए, फॉर देयर ओन, अपने उनके जो खुद के जो पर्पसेस हैं, उनके खुद के जो मतलब हैं, उद्देश्य हैं, पर्पस क्या होता है, उद्देश्य मतलब होता है, तो उसके लिए वो भेद खोल देंगे। अब बचते हैं थर्ड वाले, द थर्ड टॉय, तीसरा जो खिलौना है, द नीडल डज नॉट कम आउट फ्रॉम इट, तो जो सुई है वो डज नॉट कम आउट यानी कि नहीं आती है, बाहर नहीं आती है, फ्रॉम इट इससे, तो जो तीसरा खिलौना है उसमें ओनली एक ही कान में छेद है, यानी कि सुई डाली तो वो अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आई। दीज काइंड्स ऑफ पीपुल यानी कि इस प्रकार के जो लोग हैं, विल मेंटेन वो बनाए रखते हैं, द ट्रस्ट विश्वास जो है वो, यू हैव आपके पास में जो है, इन देम यानी कि उनके लिए, तो उनके लिए जो विश्वास है वो आप बनाए रखते हैं। दे आर द वंस, वे क्या हैं, वो हैं, ठीक है, वंस का मतलब एक नहीं है, वे वो हैं, whom जिन पर यू कैन काउंट ऑन, आप क्या कर सकते हो, काउंट ऑन होता है भरोसा करना, ठीक है, काउंट मतलब गिनना होता है, लेकिन काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, तो काउंट ऑन आप जिन पर भरोसा कर सकते हो, whom you can count on, whom you can trust, ठीक है, तो वही, तो भरोसा कर सकते हो। तीसरे टाइप के लोग हैं तो उन्हीं के साथ संगति में रहना चाहिए। तो आइए इसका जो मोरल है वो देख लेते हैं। ऑलवेज स्टे इन कंपनी, ऑलवेज हमेशा, स्टे रहो, इन द कंपनी यानी कि संगत में रहो, ऑफ पीपुल लोगों की, हु आर लॉयल वो क्या हो, लॉयल हैं, ठीक है, वफादार हैं, एंड और ट्रस्टवर्दी यानी भरोसेमंद हैं। पीपल लोग, हु लिसन टू what you tell them, people लोग, who जो listen सुनते हैं, to क्या सुनते हैं, what you tell them जो आप उनको बोलते हो, are not always, are not यानी नहीं होते हैं, always हमेशा नहीं होते हैं, the ones वो नहीं होते हैं, you can count on जिन पर आप भरोसा कर सको, when जब you need them the most जब क्या हो, जरूरत हो, them उनकी, द मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा जब उनकी जरूरत हो तब वो क्या होते हैं, भरोसा करने लायक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार तीन लोगों की कहानी है, ये तीन टाइप के लोग होते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर लेना अपने आसपास जो लोग होते हैं उनके ऊपर ऐसे देख के कि कौन सा आपकी बातें लीक कर देता है, कौन सा आपको अनसुना कर देता है और कौन आपका सच्चा साथी बन जाता है। तो चलिए वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं कुछ। टीचर यानी कि शिक्षक होता है, स्टूडेंट छात्र होता है, डिफरेंसेस होता है अंतर, आइडेंटिकल एक समान, आइडेंटिकल होता है एक समान, ऑब्जर्वेशन अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन, नोटिसेस होता है ध्यान देना, मटीरियल होता है सामग्री, कीन होता है तेज, होल्स होते हैं छिद्र यानी कि छेद होते हैं, ईयर होता है कान होता है ईयर, शेप होता है आकार होता है शेप, साइज का मतलब भी आकार होता है, आइडेंटिफाइज होता है पहचानना, ठीक है, आइडेंटिफाइज पहचानना, इंप्रेशन होता है प्रभाव होता है, प्रिटेंड होता है बहाना करना, ठीक है, प्रिटेंड क्या होता है, बहाना करना,
ठीक है, ऐसे दिखावा करना, प्रिटेंड करना। जेन्युइनली होता है वास्तविक रूप से, मतलब एकदम सही वास्तविक रूप से। कॉन्फिडेंशियल होता है गोपनीय, ठीक है, जिसको छुपा के रखा गया हो, गोपनीय होता हो। मेंटेन होता है बनाए रखना, मन के बना हुआ है, बना के रखा हुआ है। ट्रस्ट होता है विश्वास। काउंट ऑन का मतलब भी भरोसा करना, विश्वास करना होता है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं और कहानी काफी मतलब साइकोलॉजिकल कहानी है, ऑब्जर्वेशन वाली कहानी है। आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।